नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान है और आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं आंखों की एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके केसेस आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में। ड्राई आई सिंड्रोम जिसे आप आम भाषा में आंखों का सूखापन समझ सकते हैं। ड्राई आई सिंड्रोम होता क्या है, ड्राई आई सिंड्रोम के कॉजेस क्या है, यानी किन कारणों से ये समस्या होती है। ड्राई आई सिंड्रोम अगर किसी को हुआ है तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, साथ ही साथ में ड्राई आई सिंड्रोम के केस में आप कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सारे विषयों पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्राई आई सिंड्रोम की जो समस्या है बढ़ते हुए पोल्यूशन की वजह से, आजकल आप देख रहे हैं शहरों में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, साथ ही साथ में डिजिटलाइजेशन होने की वजह से हमारा जो स्क्रीन का एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वजह से ये समस्या छोटे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है। मैं आपसे बात करूंगा कि ड्राई आई सिंड्रोम होता क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम क्या है। ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में आप जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं हमारी आंखों में जो आंसू बनते हैं, उन आंसू का काम क्या है। आंसू हमारी आंख को लुब्रिकेट करके रखते हैं, हमारी आंख को चिकना करके रखते हैं, हमारी आंख को इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं। तो अगर किसी कंडीशन की वजह से हमारी आंखों में कम आंसू बनेंगे तो उससे क्या होगा, आप देख सकते हैं ड्राई आई सिंड्रोम का मतलब क्या है। इफ योर आई डू नॉट प्रोड्यूस इनफ टीयर, यानी अगर आपकी आंख में जितना आंसू बनना चाहिए अगर उतना आंसू नहीं बनेगा, या आंसू तो ठीक बनना है लेकिन इसका इवोपरेशन बहुत तेजी से हो रहा है, ये आपकी आंख से आंसू तेजी से उड़ जा रहा है, आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है या इन्वायरमेंट ऐसा है जहां से आंसू आंख की परत से इवोपरेट हो जा रहा है, वहां से वाष्प बन जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यू मे हैव ड्राई आई सिंड्रोम। कहने का मतलब क्या है, ड्राई आई सिंड्रोम वो कंडीशन है जब हमारी आंख में सफिशिएंट मात्रा में आंसू नहीं बनता है, यानी आंसू जो आपकी आंख को चिकना करके रखता है, अगर ये कम बनेगा और कम बनेगा तो आपकी आंख कैसी रहेगी, ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। साथ ही साथ में कई बार क्या होता है कि आंखों में आंसू तो ठीक बन रहे हैं लेकिन आप जहां रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा है कि आंसू तेजी से आंख के सरफेस से एनवायरनमेंट के संपर्क में आने की वजह से उड़ जाता है, तो उससे भी क्या होगा, आपको ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या होगी। थोड़ा और आगे की बात करते हैं। ड्राई आई सिंड्रोम में आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल आई का फोटोग्राफ आपके सामने है और ये एक ड्राई आई का फोटोग्राफ आपके सामने है। देखो, जब आपकी आंख नॉर्मल होती है, लुब्रिकेटेड रहती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका अपीयरेंस कैसा है। लेकिन जब ये आंख ड्राई हो जाएगी तो इस ड्राई होने की वजह से आंख में क्या होगा, रेडनेस होगी, तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो देखो आपको दिखने लगेंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेडिश अपीयरेंस जो आपको दिख रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी आंख लुब्रिकेटेड नहीं है। अब जैसा मैंने बताया, आजकल लोग एयर कंडीशनर में रह रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, तो एसी के अंदर जो हवा होती है वो कैसी रहती है, ड्राई एयर होती है, और उस ड्राई एयर की वजह से भी ड्राई आई सिंड्रोम के बहुत सारे पेशेंट आते हैं। वो कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में कुछ ऐसा लगता है कि कुछ आंखों में गिर गया है। और खासकर जो लोग कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह से शाम तक काम करते करते शाम के समय में बहुत तेजी से आंखों में दर्द होता है और कई बार ये दर्द सिर में भी होने लगता है। तो इस समस्या के बारे में थोड़ा और आगे की बातें जानते हैं और बात करते हैं। टीयर हेल्प कीप योर आई क्लीन एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग आई इंफेक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी आंख में जो आंसू हैं, आंसू क्या करते हैं, हमारी आंख को साफ रखते हैं, क्लीन करते हैं, और साथ ही साथ में इसे इंफेक्शन से बचाते हैं। विदाउट एडिक्वेट टीयर योर आई में एक्सपीरियंस, यानी अगर हमारी आंख के अंदर सफिशिएंट मात्रा में आंसू नहीं बनेगा तो हमको क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आप देखेंगे ऐसा लगेगा आपकी आंख में कुछ चुभ रहा है, स्टिंगिंग अपीयरेंस हो सकता है। साथ ही साथ में आपकी जो विजन है वो कैसी हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, ब्लरी हो सकती है, यानी आपको धुंधला दिख सकता है, जलन हो सकती है आंखों में, और साथ ही साथ में विजन में इचिंग हो सकती है, आपको लाइट में सेंसिटिविटी हो सकती है और आपको डिस्कंफर्ट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपकी आंख में सफिशिएंट मात्रा में आंसू नहीं बनेगा तो आपकी आंखें गड़ने लगेंगी, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपकी आंखों में दर्द हो सकता है, आपकी देखने की क्षमता क्या हो सकती है, कम हो सकती है, यानी आपकी विजन
ब्लड हो जाती है। ये वो समस्या है जो मरीज आकर के आपको बताएगा। थोड़ा और आगे की बात करें तो देखते हैं ड्राई आई में ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम विद योर विजन, यानी अगर आपकी आंखें ड्राई रहती हैं तो जैसा मैंने बताया आपकी रोशनी भी कम हो सकती है, आपकी देखने की क्षमता कम हो सकती है। इन सम केसेस सीवियर ड्राई आई में कॉज, अगर बहुत ज्यादा आई ड्राई है आपकी, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये ड्राई आईनेस की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। यानी आपकी जो आंख की परत है, जो कॉर्निया है, उसके अंदर घाव बन सकता है। और कई बार बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, अगर ये कॉर्नियल अल्सर किसी डायबिटिक पेशेंट में हुआ तो इसकी वजह से परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है, यानी आपकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। स्कैरिंग यानी आपके कॉर्निया पर एक स्पॉट बन सकता है, धब्बा बन सकता है, और साथ ही साथ में से क्या होगा, परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। ध्यान देंगे, यानी ड्राई आई सिंड्रोम की जो समस्या है, अगर आपने इसे ठीक नहीं किया तो इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, अपनी रोशनी से हमेशा के लिए जो है हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ड्राई आई सिंड्रोम को आपको समझना है। थोड़ा आगे की बात करूंगा मैं आपसे, और ड्राई आई सिंड्रोम में क्या लक्षण आते हैं जिसके साथ में आप प्रेजेंट करेंगे या आपका रोगी आपके सामने आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों में क्या है, ग्रिटी, इची और बर्निंग सेंसेशन, यानी उसको ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में कुछ गिर गया है, कुछ उसको बर्निंग होती है, उसको जलन होती है, इचिंग होती है, और साथ ही साथ में लाइट में उसे देखने में प्रॉब्लम होती है। ध्यान रखना, सेंसिटिविटी टू लाइट, मरीज कह रहा है कि उसको बहुत तेज रोशनी में जाने में आंखों में दर्द होता है, वो चाहता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो। साथ ही साथ में ब्लरी विजन हो सकता है, और आंखें कैसी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। यानी अगर आपकी आंखों में आपको बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा चुभन होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं साइन किसके हैं, ये आपके ड्राई आई के साइन हो सकते हैं। थोड़ा और आगे की बात करते हैं और जानते हैं स्वेलन आईलिड, आंखों की ऊपर देख रहे हैं आप, ये जो आईलिड है ये कैसी हो जाएगी, स्वेलन हो जाएगी। साथ ही साथ में प्रॉब्लम बियरिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज, तो जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं उनको उसको पहनने में दिक्कत हो सकती है। आंखों से पानी आ सकता है, एक्सेसिव वाटर, यानी जिसे ईपी4 बोलते हैं, पानी, आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है, बड़ी कॉमन समस्या है ओपीडी में ये, कि डॉक्टर साहब आंखों से पानी गिरता है, रोशनी में, धूप में बाहर जाते हैं तो आंखों से पानी गिरता है। आगे देखेंगे ट्रबल इन रीडिंग, पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जो ऑफिस में जो काम करते हैं लोग, बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट में जो कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं, वो इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब आंखों में दर्द होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है, सर में भी दर्द होता है कई बार पेशेंट को। तो ये सारे लक्षण आपके किसके हैं, ड्राई आई सिंड्रोम के। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, डिफिकल्टी इन ड्राइविंग, यानी कह रहे हैं कि ऑफिस से शाम को आते वक्त गाड़ी चलाने में उनको दिक्कत हो रही है। आगे देखेंगे ट्रिबल वॉचिंग टीवी, फटीग आई एट द एंड ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास इस तरीके के आते हैं कि डॉक्टर साहब सुबह से जब हम ऑफिस जाते हैं और शाम को लौट करके आते हैं, तो शाम को आते आते बहुत तेजी से आंखों में दर्द होता है, बहुत थकान हो जाती है, और कई बार इसी को वो हेडेक भी बताते हैं कि सर में दर्द होता है। तो हेडेक होना सबसे इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है ड्राई आई सिंड्रोम का, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं स्क्रीन का जो एक्सपोजर है, स्क्रीन पर, लैपटॉप, कंप्यूटर पर जो काम करने के हमारे घंटे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आंखें ड्राई होने की वजह से आंखें क्या हो जाएंगी, फटीग हो जाएंगी, थकान हो जाएगी। और समटाइम्स क्या होगा, पेशेंट की बड़ी इंपॉर्टेंट कंप्लेन है, समथिंग इन माई आई, यानी पेशेंट बोलता है कि उसकी आंखों में कुछ गिर गया है, मेरी आंखों में कुछ है, जिसे हम मेडिकल की भाषा में क्या बोलते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन। यानी फॉरेन बॉडी सेंसेशन का मतलब मेरी आंखों में कुछ पड़ा हुआ है। तो ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन का जो मेन कारण है वो है आपकी आंख का ड्राई होना। थोड़ा और आगे की बातें करते हैं और जानते हैं कि ड्राई आई सिंड्रोम के क्या कॉजेज हैं, किन कारणों से ड्राई आई सिंड्रोम डेवलप होता है। ध्यान देंगे, ड्राई आई सिंड्रोम में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द ड्राई इन्वायरमेंट और वर्क प्लेसेस, यानी जहां पर आप काम करते हैं, अगर वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, और ये ड्राइनेस कब होगी, या तो वहां पे बहुत तेज हवा चलती है, पंखे चलते हैं, या वहां पे क्या है, एयर कंडीशनिंग है। आप जानते हैं आजकल मैक्सिमम जो ऑफिस के प्लेसेस हैं, ऑफिसों में ज्यादातर एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, तो जो एसी की हवा होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है।
तो अगर आप अपने एसी ऑफिस में बैठ करके लंबे समय तक काम करेंगे तो आपकी आंख से जो आंसू बन रहा है उसका एवोपरेशन की रेट ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से आपको ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है सन एक्सपोजर। अगर आप बहुत ज्यादा धूप वगैरह में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और इंपॉर्टेंट कारण दैट इज द स्मोकिंग। बहुत सारे यंगस्टर आजकल स्मोकिंग को एक जो का है बनाए हुए हैं, है ना। आप देखते हैं कि स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोकिंग एक्सपोजर। अब आप कहेंगे कि सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या है, यानी आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर स्मोकिंग कोई करता है या वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, वहां पे आपका धुआं ज्यादा है, तो इसकी वजह से भी आपको क्या होगा, इसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम होगा। स्मोकिंग से ऐसा नहीं कि केवल आपको कार्डियक या लंग्स की प्रॉब्लम होती है, आपको आई की भी समस्या हो सकती है। स्मोकिंग करने से आप ये बात जानते हैं कि स्मोकिंग आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। स्मोकिंग करने से लगभग 69 टाइप के कार्सिनोजन, कैंसर कॉज करने वाले सब्सटेंस आपके लंग्स में जाते हैं। उसके साथ ही आपको ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपकी रोशनी आंखों की कम हो सकती है। कोल्ड और एलर्जी मेडिसिन वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार रोगियों को क्या होता है, हल्का सा अगर उनको कोल्ड होता है, कोल्ड कफ होता है, तो वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं। तो जो कफ की और कोल्ड की जो आप दवाइयां लेते हैं उनकी वजह से भी आपकी आंखों में आंसू का सेक्रेशंस कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी आंखें ड्राई हो सकती हैं। तो अगली बार अगर आप कोल्ड की कोई दवा बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं तो प्लीज इसे अवॉइड करें। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, तुरंत उनको जुकाम होता है, उनको एलर्जी होती है, तो तुरंत एलेग्रा 120 ले लेते हैं, है ना। आपको ऐसा नहीं करना है। वियरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉन्टैक्ट लेंस के पहनने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हीट और केमिकल बर्न, बहुत ज्यादा हीट की वजह से, किसी केमिकल की वजह से भी आई ड्राई हो सकती है। प्रीवियस आई सर्जरी, अगर आपकी आंखों की पहले कोई ऑपरेशन हुआ है उसकी वजह से ड्राई आई की प्रॉब्लम हो सकती है। यूज ऑफ आई ड्रॉप्स, ध्यान देंगे ये भी, यानी आजकल आप देखते हैं कि लोग आंखों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तुरंत सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो आप आई ड्रॉप यूज करते हैं उनकी वजह से भी आपकी आई में ड्राइनेस हो सकती है और आपका विजन लॉस हो सकता है। थोड़ा और आगे की बात करते हैं और जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम होगी तो आप कैसे पहचानेंगे। पहला है विजुअल एक्यूटी मेजरमेंट, यानी हम आपकी कहीं ना कहीं विजन चेक कराते हैं, विजन से भी हमें अंदाजा लग जाता है। उसके बाद स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, एक डिवाइस होता है स्लिट लैंप, उससे हम आई को एग्जामिन करते हैं और उससे अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक स्टेनिंग डॉक्टर्स करते हैं ये सारी चीजें। मेजरमेंट ऑफ टीयर फिल्म, हम आपकी आंख में टीयर फिल्म को देखते हैं कि आंसू कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, साथ ही साथ में आंसू किस रेट से बन रहा है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन, इसको अपन सिरमर टेस्ट बोलते हैं। और साथ ही साथ में मेजरमेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टीयर, यानी आंसू की ऑस्मोलरिटी हम चेक करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये कुछ टेस्ट हैं जिनके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपकी आंख में ड्राई आई सिंड्रोम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या कोई और कारण है। क्यों, क्योंकि आपको कम दिखना, आपकी विजन का ब्लर हो जाना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, आंखों का लाल हो जाना, ये किसी इंफेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो इसीलिए टीयर के प्रोडक्शन को जानना, रेट ऑफ टीयर इवोपरेशन जानना इंपॉर्टेंट होता है ड्राई आई सिंड्रोम के लिए। नेक्स्ट मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये बात तो ठीक है कि डॉक्टर साहब आपने ड्राई आई सिंड्रोम बता दिया, अब इसका इलाज क्या है। तो देखो, इलाज में आपको सीधा सीधा एक बात समझनी है, आंसू कम बनने की वजह से आपको ड्राई आई हुई है तो सबसे पहले आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स जो मार्केट में आते हैं आपकी आंख को लुब्रिकेट करने के लिए, है ना, जो आप जितने भी ड्रॉप यूज करते हो, है ना, टीयर फ्रेश, है ना, ये तो मैं नाम बता रहा हूं आपको, है ना, टीयर फ्रेश, आई फ्रेश, ये जितने भी आप ड्रॉप यूज करते हो इनके अंदर जो आपका केमिकल कंपोनेंट है दैट इज द कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। तो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज का जो काम है ये आपकी आंख को लुब्रिकेट करना है, आपकी आंख को चिकना करके रखना है। तो जो सीएमसी ड्रॉप आप यूज करते हैं उसका आपको यूज करना है। नेक्स्ट इज द जेल और ऑइंटमेंट। तो जो जेल और ऑइंटमेंट होते हैं उनका भी क्या काम है, सिमिलर टू द आर्टिफिशियल टीयर, उनका केमिकल कंपोजिशन भी टीयर के जैसा ही है, लेकिन ये आपकी आंख में लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। यानी अगर आप बात करेंगे किसी आई ड्रॉप से और ऑइंटमेंट, तो ऑइंटमेंट का जो प्रभाव है आपकी आंख में ज्यादा समय तक रहता है, लेकिन इसका काम एक ही है, आई को लुब्रिकेट रखना,
नेक्स्ट इज द आईलिड विप, यानी आप अपनी आंख की पुतलियों को साफ सफाई रखेंगे। आंख की अगर साफ सफाई रखेंगे तो आंख में इंफेक्शन होने के चांस कम होंगे। तो इस तरीके से कैन इंक्रीज द आई हाइजीन एंड रिमूव द बैक्टीरियल बिल्डिंग अप ऑफ द आईलिड। और साथ ही साथ में कुछ सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं, ओमेगा 3 जैसे सप्लीमेंटेशन, उसकी वजह से भी आपको ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या कम होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे एक प्रोसीजर अपन करते हैं, दैट इज द पंक्टल प्लग्स। तो ये छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जो आई के इनर कैंथस में लगाई जाती है। तो जो नेचुरल आई में आपके आंसू बन रहा था, अगर वो ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से आपकी आंख में आंसू आने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, जो ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी आंख को क्या कर सकते हैं, ड्राई आई सिंड्रोम से ठीक कर सकते हैं। थोड़ा और आगे की बात करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप जानते हैं कि अगर आपकी आंख में ड्राई आई सिंड्रोम किसी इंफेक्शन की वजह से हुआ है तो इसके लिए क्या करेंगे, सम टाइप्स ऑफ ड्राई आई कंडीशन आर कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। स्टेरॉइड एक्ट एज टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन। आप जानते हैं कि स्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको आई में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। कुछ आप इसमें अपनी एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं, है ना। मैं एंटीबायोटिक का भी कुछ एग्जांपल दे दूं। एंटीबायोटिक में जैसे आप क्या यूज करते हैं, इसमें आप यूज कर सकते हैं टोब्रामाइसिन, ठीक है, टोब्रामाइसिन यूज कर सकते हैं। इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज कर सकते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के अलावा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। तो ये कुछ आई ड्रॉप हैं जो एंटीबायोटिक हैं, है ना, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जिनको आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ स्टेरॉइड इनके साथ आते हैं तो उनका यूज कर सकते हैं। अच्छा, बात करें कुछ आई वॉसिस की, तो ये आई जो वॉसिस है ये एंटीसेप्टिक है, जैसे ऑप्ट्रेक्स आई वॉसिस, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलता हूं और बात करता हूं इसके कुछ परमानेंट समाधान के बारे में। बहुत सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमको कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज आई ड्रॉप है, ये कब तक डालना है। तो भैया ये आपको जब तक आपकी आंख में ड्राइनेस है तब तक आपको डालना है। ये लोकल एप्लीकेशन है, आंख में जब तक डालेंगे आंख को ये लुब्रिकेट करके रखेगा। क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है, तो जी हाँ, इसका परमानेंट सोल्यूशन है। वो बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और प्रोसीजर के बारे में। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा समाधान है ड्राई आई के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रोसीजर और जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताना जा रहा हूं ये परमानेंट समाधान ही है। बहुत सारे पेशेंट हमने इससे ठीक किए हैं। पहली कुछ औषधियों के बारे में मैं बात करूं अगर आपसे, आयुर्वेद में हम जो ड्रग्स यूज करते हैं दैट इज द सप्तामृत लौह। सप्तामृत लौह एक आयुर्वेद फॉर्मुलेशन है, इसका बहुत अच्छा यूज है आपको ड्राई आई सिंड्रोम में या आपकी विजन में कोई कमी आ रही है तो। सप्तामृत लौह के साथ में आप देख सकते हैं त्रिफला चूर्ण का भी बहुत यूज होता है, आमल की रसायन का आप यूज कर सकते हैं, अश्वगंधा का यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि अश्वगंधा का ड्राई आई में क्या यूज है डॉक्टर साहब। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपकी आई में जो ड्राइनेस हो रही है किसी नर्वस टिश्यू के वीक होने की वजह से, मसल्स के वीक होने की वजह से, जो एक बहुत बड़ा कारण है, बढ़ती हुई उम्र के कारण हमारी आई के अंदर जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, जो नर्व होती हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ऐसे केस में अश्वगंधा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विजन को इंप्रूव करने के लिए। आगे मैं बताना चाहूंगा अब्रक भस्म के यूज कर सकते हैं, लौ भस्म यूज कर सकते हैं आप इसमें, और त्रिफला घृत यूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, त्रिफला घृत में आपको बताना चाहूंगा इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग टू ट्रीट द ड्राई आई डिजीज। यानी ड्राई आई सिंड्रोम को परमानेंटली ठीक करने के लिए ये एक अकेली औषधि काफी है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को इसे यूज किया है। त्रिफला घृत को आप लोकल एप्लीकेशन के लिए भी दे सकते हैं और साथ ही साथ में इसको आप खाने के लिए भी दे सकते हैं। अगर मैं आपसे प्रोसीजर के बारे में बात करूं तो आयुर्वेद में एक प्रोसीजर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, नेत्र तर्पण। नेत्र तर्पण एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसका फोटोग्राफ आप यहां देखेंगे। इसको आई को लुब्रिकेट करने के लिए, यानी ये पंचकर्म का ही एक प्रोसीजर है और इससे आपकी आंखों में जो ड्राइनेस आती है इसको परमानेंटली हमेशा के लिए इसे ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ में कुछ जीवनचर्या में आप बदलाव करेंगे
जैसा मैंने बताया कि आपको अपने कौन कौन से ऐसे काम करने हैं ताकि आप ड्राई आई को प्रिवेंट कर पाए। तो प्रिवेंशन के लिए जो कुछ पॉइंट हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट आप देखेंगे, ट्राई नॉट टू यूज द हेयर ड्रायर। आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, लोग ऑफिस जाते वक्त अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का प्रयोग करते हैं। तो आप जानते हैं हेयर ड्रायर से जो एयर रिलीज होती है वो कैसी होती है, हाईली ड्राई होती है। तो उसकी वजह से आपकी आंखों में ड्राइनेस क्रिएट होती है और उससे ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर संभव हो तो आपको हेयर ड्रायर का प्रयोग नहीं करना है या कम से कम करना है। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग द फेशियल कॉस्मेटिक्स। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉस्मेटिक्स की वजह से भी आई में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो कॉस्मेटिक्स खासकर वो आंख के संपर्क में नहीं आने चाहिए, देखेंगे। एंड हेयर डाई, आजकल बहुत सारे लोग बालों को काला करने के लिए जो हेयर डाई यूज करते हैं उनकी वेपर्स जो रिलीज होती है उनकी वजह से आई इरिटेट होती है और उसकी वजह से ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम द वेरी वार्म रूम, यानी अगर आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी रहती है रूम के अंदर, तो उससे भी आपको दूर रहना है क्योंकि आपको ड्राई आई की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे कि जैसे विंटर का सीजन आएगा तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हीटर यूज करते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं रूम के अंदर हीटर लगाते हैं, तो हीटर से क्या होता है, एयर ड्राई हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, एयर में मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए ह्यूमिडिफायर का यूज करना है। या क्या करना है, आपको अपने हीटर के पास में या रेडिएशन जहां से निकल रहा है उसके पास में क्या कर देना है, एक पैन में पानी रख देना है ताकि आपके रूम की जो मॉइस्चर है वो मेंटेन बनी रहे। क्योंकि ड्राई आई में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ड्राई एयर का। तो ड्राई एयर अगर आपके मान लो हीटर से रिलीज हो रही है और वो आपके आई के कांटेक्ट में आएगी तो आपकी आंख से जो रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ टीयर है, आंसू के जो इवोपरेट होने की जो रेट है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। और लॉन्ग टर्म तक अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ समय बाद आपको ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रिवेंशन के नियम है। इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात करेंगे रूल के बारे में, दैट इज द 20-20-20 रूल। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है फॉर एवरी आवर, हर एक घंटे बाद आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रीडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं या अपने घर पे टीवी देख रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, टेक ए ब्रेक एंड लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन। यानी अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको करना क्या है, 20 यानी हर एक घंटे बाद क्या करना है, 20 सेकंड के लिए अवे फ्रॉम द स्क्रीन, यानी आपको क्या करना है, 20 फीट की दूरी पर आपको अपनी आंखें स्क्रीन से हटा करके किसी दूसरी तरफ देखना है। 20 फीट की दूरी पर देखेंगे और कितनी देर के लिए, 20 सेकंड के लिए देखेंगे और अपनी आंख को 20 बार ब्लिंक करेंगे, है ना, पलक झपकाएंगे। तो 20 फीट की दूरी पे देखना है, 20 सेकंड के लिए देखना है और 20 बार आई को ब्लिंक करना है। क्योंकि आप जानते हैं जब आंख को आप ब्लिंकिंग करते हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, ब्लिंकिंग करने की वजह से हमारी आंख लुब्रिकेट हो जाती है, कॉर्निया आपका चिकना हो जाता है, फिल्म एक टीयर की उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। इससे हमें ड्राई आई सिंड्रोम होने की समस्या कम हो सकती है। और साथ ही साथ में अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक करते हैं तो आप प्लीज इसे बंद कर दें। तो अगर ऐसे कुछ आप चेंजेस करते हैं तो इससे आपको ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ड्राई आई सिंड्रोम को लेकर के अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप अपने दोस्तों में से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में आई से रिलेटेड अगर आप कोई चिकित्सा के बारे में कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई आयुर्वेदिक प्रोसीजर की जानकारी लेना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ में इस दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।